यस। तो स्वागत है आप सब भक्तों का आज के सुबह के इस सत्र में। और आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलाचाल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन जय चक्रराज की जय। जय। चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो यह आज का श्लोक। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मणम क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवय गुणे। यदि शब्दों का अर्थ देखें, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, विंशाम तथा वैश्यों का, शूद्राणाम शूद्रों का, च तथा परंतप हे शत्रुओं के विजेता, कर्माणि कार्यकलाप, प्रविभक्तानि विभाजित है, स्वभाव अपने स्वभाव से, प्रभवय उत्पन्न गुणे गुणों के द्वारा। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि हे परंतप, परंतप परंतप का मतलब है जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है हमेशा। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ठीक है। तो इस श्लोक पर आने से पहले मैं थोड़ा सा एक रिवीजन, चले हम लोग थोड़ा सा 2 दिन में हम लोगों ने जो पढ़ा, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि भगवान सुख की बात कर रहे हैं और सुख किस स्तर में, किस प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है उसके बारे में भगवान ने बताया कि जब एक इंसान सतोगुण में रहता है तो उसको किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है, जो रजोगुण में रहता है उसको कैसे प्राप्त होता है, और तमोगुण में रहने के बाद उसे कैसे सुख प्राप्त होता है। तो ये जो सतो रजो तमो, ये जो 3 गुण है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं। और फिर कल का जो श्लोक हम लोगों ने लिया था उसमें भगवान बहुत स्पष्ट करके ये बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से इस मर्त्य लोक से लेकर देवता लोक मतलब ब्रह्म लोक तक एक भी जीव ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों से परे है। देखिए भगवान ने तो ये बहुत छोटे से वाक्य में कह दिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमने एक कोई भी रिलीजियस संस्था हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, हमारा 20, 25, 30 साल उसमें चल जाता है, तो कभी कभी हम लोग ना चाहते हुए भी अपने आप को ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप देखो यार, जब करते हुए, तिलक लगाते हुए, धोती कुर्ता पहनते हुए, है ना, 20-25 साल हो गया, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, मांसाहार तो छोड़ ही दो, अब हम थोड़ा स्वतंत्र, ऐसा लगता है कि हमने जीत लिया। लेकिन हमने कुछ भी नहीं जीता है अभी तक। इसीलिए चाहे 20 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 50 साल हो, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा, सिर्फ इस मर्त्यलोक में नहीं, देवलोक में भी जब तक शरीर रहेगा और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इन 3 गुणों से परे नहीं जा सकते। इसीलिए भगवान ने बोला है कि सिर्फ मैं ही, जैसे 15 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूं जो इन 3 गुणों से अलग हैं, अलग रहते हैं, इन 3 गुणों के परे हैं भगवान।
लेकिन उनके अलावा और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जैसे हमारे वृंदावन में एक लोकायुक्त है कि साधु सावधान, कि हमेशा साधु को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि साधु का उम्र 50 साल हो गया, सफेद सफेद बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गया, सब कुछ हो गया, शरीर झुल्लाने लगा तो अब वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, साधु को मरते दम तक, अंतिम सांस तक हमें सावधान रहना चाहिए। कि जो शास्त्रों में बताया गया है कि 4 नियमों का पालन हमेशा बिना हिचक हमें करना है, किसी भी कीमत पर हमें करना है। इसीलिए हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम कितने भी बड़े सर्वश्रेष्ठ क्यों ना बन जाएं, हम भगवत गीता के 700 श्लोक हम क्यों ना याद कर लें, कितना ही बड़ा प्रवचन देकर कितना ही बड़ा बड़ा श्लोक क्यों ना बोल लें, हम 3 गुणों के अंडर ही रहेंगे। इनके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और भगवान तो कहते हैं कोई नहीं जा सकता, चाहे एक इंसान मृत्युलोक में रहे या देवलोक में रहे। तो इन तीनों गुणों के अंदर ही हम रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सावधान रहकर भगवान की भक्ति हमें करना है। ठीक है। और ऐसा यदि भाव रहेगा तो एक और हमें बेनिफिट होगा। एक और फायदा क्या है कि हम जीवन में हमें कभी भी भूल कर भी अहंकार का जो थपेड़े लगते हैं हमारे जीवन में, कभी कभी आता है बीच बीच में, वो भी नहीं आएगा। क्योंकि हम हमेशा जानेंगे कि हम इन तीनों गुणों के ही दास हैं, इन तीनों गुणों के ही अंदर में रहते हैं, हम प्रकृति के माया के वश में ही रहते हैं। इसीलिए हमें भगवान के चरणों को पकड़ना है ताकि हम इस भवसागर को तर सकें। तो अब आइए इस श्लोक पर। अब जब भगवान ने तीनों गुण को बताया और उन गुणों का असर, उन गुणों का प्रभाव कितना सशक्त है ये बताया, अब भगवान ये जो श्लोक आप देख रहे हैं, ये श्लोक पहले कहीं भगवान ने एक श्लोक ऐसा बोला है जिस श्लोक की ये पुष्टिकरण है। भगवान पुष्टि करते हैं कि जो मैंने बोला था वो सही है, इसे भगवान एक तरह से दोहरा रहे हैं। तो कोई माता जी या प्रभु जी को याद है किस श्लोक के बारे में मैं कह रहा हूं? ऐसा कौन सा श्लोक है जिसके बारे में भगवान ऐसा ही कुछ कह चुके हैं पहले? इस श्लोक को पढ़िए ठीक से। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम मतलब वैश्य शूद्र, ये जो तीनों हैं अपने गुणों के अनुसार ही जाने जाते हैं। ऐसा श्लोक हम लोगों ने कहीं पढ़ा है? जी प्रभु जी, 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में? नहीं 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 नहीं, पे हाँ सही पे, याद थोड़ा भूल। और कोई? मंजू माता जी, रीता माता जी, और कोई? कैलाश प्रभु, हरे कृष्णा। कौन से अध्याय में प्रभु? चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? प्रकृति के गुण के बारे में पढ़ा। 14वां अध्याय बोल रहे हैं? 14? एक 14? 4 में तो प्रकृति के गुण कहीं नहीं आते हैं प्रभु जी। प्रकृति के गुण तो 14वें अध्याय में आते हैं। 14। अच्छा, और कोई प्रयास करना चाहता है? दीपा प्रिया माता जी, जमुना माता जी। प्रभु जी 14 अध्याय का 23वां श्लोक है। 10 नंबर कि 9 नंबर श्लोक का प्रभु जी? क्या रीता माता जी, कौन से अध्याय का? 14 अध्याय का 10 के 9 श्लोक का नंबर क्या श्लोक है? अच्छा, उसमें क्या बताया गया है? 14वें अध्याय का 10वें नंबर श्लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में बताया गया है। 3 गुणों का बारे में प्रभु जी। हाँ ठीक है, 3 गुण, लेकिन यहाँ पर 3 गुण और उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में बताया गया है। इस श्लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बताया और 3 गुणों के बारे में बताया प्रभु जी। कौन से श्लोक में माता जी? 9 नंबर श्लोक में? जी प्रभु जी, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक मेरे हिसाब से। 16वें अध्याय में 23वां तो वो है माता जी कि यदि हम शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो हमें सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। हाँ हाँ। और रीता माता जी 9वें और 10वें श्लोक में तो रजोगुण तमोगुण के बारे में बताया गया है कि रजोगुण किस तरह बांधता है, सतोगुण किस तरह बांधता है, तमोगुण किस तरह बांधता है। देखिए यहाँ जो बताया गया है कि
ब्राह्मण क्षत्रिय विंशाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवय गुणे, कि हर, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र या वैश्य हो, हर इंसान का जो ये जो विभाजन किया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये गुण के आधार पर विभाजन किया गया है। भगवान ने इस तरह का कुछ वाक्य बोला है कभी? जी अर्जुन को बोला था कि मैंने ये जो समाज का जो विभाजन है मैंने इस प्रकार किया है। भगवान कुछ ऐसा कुछ बोला है भगवान ने कभी? मुझे बोले तो है, मतलब श्लोका याद नहीं प्रभु जी, बोले हैं। श्लोका नहीं याद है, क्या बोला है भगवान ने वहां पर? श्लोका छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं माता जी। क्या बोला है भगवान ने वहां पर? अर्जुन को बोला प्रभु याद ही नहीं आ रहे। भगवान ने कहा कि चातु वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हाँ प्रभु जी, याद आया? हाँ प्रभु जी जी। प्रभु। भगवान वहां भी कहते हैं कि मैंने जो 4 वर्ण बनाए हैं गुण के ऊपर बनाए हैं, गुण और कर्म के ऊपर। और वही चीज आप पुष्टि कर रहे हैं भगवान दोबारा, कि चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो तथा शूद्र क्यों ही क्यों ना हो, उसके प्रकृति के अनुसार, उसके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा उसका भेद किया जाएगा, ना कि जाति के ऊपर। इसलिए वहां भी भगवान ने गुण और कर्म के बारे में बताया है और यहां भी भगवान गुण के बारे में बताते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह यदि हम एक कुत्ते को देखते हैं तो उसको हम कुत्ता ही बोलते हैं, और यदि हम गाय को देखते हैं तो गाय के प्रति जो भाव आता है वो भाव आता है। दोनों के प्रति भाव अलग अलग है, लेकिन तत्व में हमें यही समझना है कि हम दोनों के भी अंदर भगवान परमात्मा ही निवास करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो कुत्ता है वो लाठी खाता है और जो गाय है वो प्रेम पाता है, क्योंकि उसके अपने अपने गुण हैं, गुण के अनुसार उसको उसका व्यवहार भी प्राप्त होता है। लेकिन जो समदर्शी है वो ये भी जानता है कि दोनों के अंदर परमात्मा ही निवास करते हैं। उसी तरह ब्राह्मण सिर्फ जात से नहीं होता, इसको हम लोग आगे के श्लोक में भी देखेंगे, अपने कर्म से होता है। ब्राह्मण सिर्फ वो नहीं है कि जो 10 रुपए का एक जनेऊ लटका लिया, शिखा लख लिया और सर मुंडवा लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, धोती कुर्ता पहन लिया तो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पोशाक से नहीं, उसके गुण से होते हैं, उसके कर्म से होते हैं। वही भगवान यहाँ समझा रहे हैं। और इस श्लोक को बताने के बाद अब भगवान और डिटेल में बताएंगे कि ब्राह्मण कैसा होता है, क्षत्रिय कैसा होता है, वैश्य कैसा होता है और शूद्र कैसा होता है। तो आज हम लोग सिर्फ ब्राह्मण के बारे में सुनेंगे कि ब्राह्मण का स्वभाव, ब्राह्मण का गुण, ब्राह्मण का कर्म कैसा होना चाहिए। वो अलग बात है कि आज लोग हैं नहीं मानते हैं, वो बात की बात है, लेकिन कैसा होना चाहिए जिसके आधार पर एक इंसान को ब्राह्मण कहा जा सके। ठीक है, तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं। अब ब्राह्मण के अंदर के गुणों के बारे में बता रहे हैं। स्तमो दमस्तपः शौचम शांतिर आजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमः शांति प्रियता, दमः आत्म संयम, तप तपस्या, शौचम पवित्रता, शांति सहिष्णुता, आजर्वम सत्यनिष्ठा, एव निश्चय ही च तथा ज्ञानम ज्ञान, विज्ञानम विज्ञान, आस्तिक्यम धार्मिकता, ब्रह्म ब्राह्मण का कर्म कर्तव्य, स्वभावजम स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक। तो ब्राह्मण के अंदर क्या क्या गुण है? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। और यदि इन गुणों के इन एक ब्राह्मण सिर्फ नाम का, यदि मान लीजिए किसी परिवार में भी पैदा हो गया ब्राह्मण का घर में, और उसके अंदर ये गुण नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो बस ऐसा ही है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं द्विज ब्राह्मण है, द्विज ब्रह्म है, तो नाम का ब्राह्मण है लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि शरीर में जन्म हो ना हो, यदि हमारे गुण ऐसे हैं तो भगवान के अनुसार, समाज के अनुसार ना भी हो, लेकिन भगवान के अनुसार हम ब्राह्मण हैं। तो देखिए गुण क्या क्या है? शांति प्रियता, जो हमेशा शांतिपूर्ण रहता है, हमें कभी कलह नहीं करता,
चाहे वो घर में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे समाज में हो, कभी भी वो कलह नहीं करता। जितना ज्यादा हो सके वो कलह से दूर रहता है, शांति बनाए रखता है। आत्म संयम, अपने इंद्रियों पर निग्रह, आत्म संयमित रहता है, संतुष्ट रहता है कि जितना मिले उतना ठीक है अपने जीवन में। तपस्या, जीवन में तपस्या रहता है। जैसे ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कहा है कि तपस्या से बढ़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे स्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, कि तपस्या ही हमें करना चाहिए। और हर जगह देखेंगे तो हमें तपस्या ही करने के लिए बोला जाता है। और आप सब भक्त भी जो सुबह उठ रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, हर दूसरे घंटे में आप देखेंगे कोई ना कोई क्लास हो जाता है, हम लोग अटेंड करते हैं, ये भी अपने आप में तपस्या है। नहीं तो आज देखिएगा सबसे बड़ा तपस्या यही है आजकल कि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप लोग समय निकालकर सत्र अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं हम लोग, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। नहीं तो बोलिए किसी को भी 4 बजे उठने के लिए, अभी मेरे ख्याल से शकुंतला माता जी बता रही थी कि कहीं वो गई थी दीपदान करने के लिए, तो वहां माता जी को बोली बहुत सारे माताजियों को कि आज क्लास जुड़िए, क्लास जुड़िए, तो सबने इनको यही बात कही कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन फालतू काम करने के लिए सबके पास समय है। तो ये भी अपने आप में तपस्या है एक। फिर पवित्रता, जो हम लोग बहुत बार ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं कि पवित्र रहना चाहिए, शरीर से भी, मन से भी और वचन से भी। वचन से पवित्र कैसा रहना है कि जब भी मुख खुले तो सिर्फ भगवान का नाम ही निकले, दूसरा कुछ नहीं। मन से कैसे पवित्र रहना है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। वचन से किसी के प्रति कटु वचन हमें नहीं कहनी है। तो इन माध्यम से मन वचन का, इन तीनों तरीके से हम पवित्र रह सकते हैं। सहिष्णुता, भगवान दूसरे अध्याय में ही कह चुके हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या संतासित तिक्सस्व भारतः, कि हे भरत, हे अर्जुन, सहन करना सीखो जीवन में। इसलिए जब रास्ते में गाड़ी चलाते हैं तो बम्पर भी आएगा, गड्ढा भी आएगा, प्लेन रास्ता भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो हमें जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, न्यूट्रल स्थिति भी आएगा। तो हमें सबको एक समान समझकर कि कल नहीं था, आज है, आने वाला कल में ये समय भी नहीं रहेगा, ये समझकर, और जो हो रहा है मेरे जीवन में वो ठाकुर की मर्जी से ही, कृष्ण की कृपा से ही हो रही है। इसलिए हमें उस समय को भी हंसते खेलते बिताना चाहिए, ना कि हमें उग्र होकर अपने घर परिवार में कलह करना चाहिए। सहिष्णुता बहुत बड़ी बात है, ये सहिष्णुता मैंने कह दिया 10 सेकंड में, लेकिन करने में 10 साल लग जाते हैं जीवन एक इंसान को। सहिष्णुता। फिर है सत्य निष्ठा, सत्य के वचन पर रहिए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हुक और क्रुक, तो हमारे ओडिया में बोलते हैं हाबू डुबू, है ना, छल कपट जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो छल कपट से बाहर निकलकर अपने जीवन से सत्य पर आधारित होइए, सत्य को एक्सेप्ट करना सीखिए हमें जीवन में, ये हमें सीखना है, सत्य पर आधारित, सत्य पर चलना है हमें। ज्ञान विज्ञान, जो हम भगवत गीता के माध्यम से सुनते हैं वो ज्ञान है, और उसी ज्ञान को जब हम अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो वही विज्ञान बन जाता है। तथा धार्मिकता, तथा धर्म के पद पर, इसलिए कठोपनिषद कहता है धर्मः रक्षति रक्षितः, कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है, चाहे कैसे भी करे, लेकिन धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा, सबकी रक्षा करेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें धर्म की रक्षा करना पड़ेगा। जैसे आजकल सोशल वीडियोस में आप देखते हैं लोग बहुत कॉलर ऊपर करके चढ़ा कर कहते हैं कि हम सेक्युलर है। तो ऐसे यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी कभी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि हमें सेक्युलर नहीं बनना है, हमें हिंदू बनना है, हमें सनातनी बनना है, क्योंकि सनातनी ही हमारा परिचय है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, सोबर बनने के लिए, मॉडेस्ट बनने के लिए लोग ये कहते हैं कि अरे देखो मैं तो सबको मानता हूं, मैं तो सबको मानता हूं, लेकिन आखिरकार वो किसी को नहीं मानता, और उस इंसान का हालत वही हो जाता है, ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो इसीलिए हमें धर्म को भी बचाना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, जहां हम रहते हैं जितना दूर हो सके हमें धर्म की रक्षा हमेशा करना चाहिए। इसीलिए आप यदि थोड़ा सा एक कदम, जैसे मैं एक बात कह दूं, समय हो चला है लेकिन आज जैसे क्लास तो नहीं है प्रभु जी का, तो जैसे यदि हम भागवत के ऊपर जाएं तो उसमें ब्राह्मण के ऊपर बताया गया कि ब्राह्मणस्य ही देहो अयम शूद्र कामाय नेष्यते,
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्या अनंत सुखाय च, कि ब्राह्मण का जो शरीर, मान लीजिए आपका जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ तो आपको ब्राह्मण का शरीर मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन भागवत कहती है कि आपको जो ब्राह्मण का शरीर मिला वो इसलिए नहीं मिला कि तुच्छ कामनाओं के पीछे भागे आप, है ना। ब्राह्मण से ही देहो अयम शूद्र कामाए, तो कामनाओं को वेदव्यास जी कहते हैं कि ये शूद्र है, सबसे नीच कैटेगरी के हैं जो कामनाएं रखते हैं। शूद्र कामाएं ना नाश्यते, कि शूद्र कामनाएं को नहीं रखना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्या अनंत सुखाय च, कि हमें ऐसा तपस्या जीवन में करना चाहिए जो परम आनंद की प्राप्ति कराने वाला हो। तो ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण का जीवन। लेकिन हमारे उड़ीसा में आप आएंगे तो नाम के लिए तो 10 रुपए का जनेऊ सब लटकाते हैं, लेकिन काम के लिए कोई ब्राह्मण वाला आदमी नहीं है। सुबह शाम शराब पी रहे हैं, सुबह शाम सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन नाम का है, लेकिन काम का कोई ब्राह्मण नहीं है। और कहने के लिए हमारे उड़ीसा में आप आएंगे तो जो सोसाइटी है, जो मतलब जो मोहल्ला है, वो जाति के नाम पर विभाजित है। कि जैसे ब्राह्मण साई, मतलब कॉलोनी को साई बोला जाता है हमारे उधर, तो ब्राह्मण कॉलोनी, छोटा ब्राह्मण कॉलोनी, ये कॉलोनी, वो कॉलोनी, मतलब अलग अलग जात के नाम पर कॉलोनी विभाजित है। इसलिए आप यदि ऑटो स्टैंड में भी जाइएगा, मान लीजिए आप अनजान हैं, आपको कुछ पता नहीं, आप खाली ऑटो स्टैंड में पहुंचिए बस से, आप वहां उतरिए, खाली बोलिएगा अच्छा ठीक है मुझे ब्राह्मण साई जाना है, बस आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और कोई एड्रेस, हाउस नंबर, फलाना ढिंका कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बस आदमी का नाम बोलिए कि हाँ बक्सी पात्रो ब्राह्मण साई, वो आदमी ठीक उसके घर के सामने में उतारेगा उसको। इतना मतलब इतना इसी तरह चल रहा है ये सब, लेकिन काम का कोई ब्राह्मण नहीं है। भगवान यहां तक कहते हैं कि पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा, कि मेरा मुख जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण गंजों में वे मेरे मुख हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हम जब अपनी वाणी खोलें तो उसमें इधर उधर की कचड़ा नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ भगवत भक्ति, भगवान का नाम ही निकलना चाहिए। तब जाकर ये जो श्लोक भगवान कहते हैं कि पुरुषस्य मुखम ब्रह्मा, ये साबित होगा। लेकिन हम लोग भगवान का नाम छोड़कर सब उटपटांग, सब कचड़ा अपने मुंह से निकालते हैं, लेकिन भगवान के नाम को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर अभी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण सिर्फ एक स्तर नहीं, एक पोजीशन नहीं, ये गुणों का एक भंडार है जिसको हमको अपनाना है। और इन गुणों को अपना के हर इंसान, यदि एक चांडाल में भी ये गुण है तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक है, और यदि एक ब्राह्मण के अंदर ये गुण नहीं है वो ब्राह्मण कहलाने कभी लायक नहीं है। तो इसीलिए इन गुणों को धीरे धीरे करके हमें प्रयास करना चाहिए कि इन गुणों को अपने अंदर हम शामिल कर सकें अपने जीवन में, और इनको अपने चरित्र में, चरित्र का एक भाग बनाकर हम रख सकें, ताकि भगवान, और हम देखेंगे कि भगवान जो भगवत गीता में कह रहे हैं अलग अलग जगहों में, यदि हम उसका आंकलन करें, थोड़ा स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि हम लोग बिल्कुल उल्टा ही उसका करते हैं और दूसरा कुछ नहीं करते। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं जितना ज्यादा हो सके, अब हम लोग मतलब आखिरकार इंसान ही है, 100% तो नहीं हो सकता, और वो भी कलयुग के इंसान है, लेकिन जितना हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए, तो हम देखेंगे भगवान की कृपा हम पर जरूर बरसेगी। और बरसेगी बोल के नहीं है, बरस रही है। नहीं तो एक बात हम सब लोगों को सोचने की है कि हमारे जीवन में आज भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। रोटी, कपड़ा, मकान, धन दौलत सब कुछ अच्छा से दिया है, इसीलिए आज इस सत्र में हम बैठकर सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। नहीं तो एक जाइए जो बोरा ढोता है, जो लेबर क्लास का आदमी है, उसको बोलिए कि आप सुबह का मॉर्निंग क्लास अटेंड कीजिए, आपको सिर्फ गाली ही सुनने मिलेगा, उससे और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बोलेगा अरे यार 2 रुपए कमाने का ठिकाना नहीं है, और तुम्हारा भगवत गीता ही सुनेंगे। तो हमारे ऊपर कृपा है, ऑलरेडी है, भगवान कृपा कर चुके हैं, लेकिन उस कृपा का सही मायने में हम उसका उसूल ही नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं उठा रहे हैं, और इसीलिए फिर भी वही माया जगत में भागे जा रहे हैं। इसीलिए जो व्यवस्था करना है, ठीक है, चल रहा है समाज में, खाने पीने, रोटी कपड़ा मकान के लिए करना है, और उसके अलावा सब कुछ छोड़कर सिर्फ भगवान का भजन ही हमें करना है, और दूसरा कोई भी माया जगत का कार्य हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं।
तो जल्दी से, या किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है?